हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है यहाँ पर मेंडल्स के बारे में, मेंडल्स के वर्क के बारे में। अब मेंडल के वर्क के बारे में जब हमने बात की, सबसे पहले तो हमने मेंडल कौन है ये जाना, कहाँ के थे ये जाना, और हमने कहा कि यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से स्टार्ट किए हैं, कब से लेके कब तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कितने प्लांट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कितने प्रकार के पौधों पर किए हैं, किस पौधे पर हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखा है मेंडल का, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को लिया है, मटर के पौधे को लिया है। किस बेस पे लिया है? एक तो सबसे पहले आपके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है क्योंकि जो मटर का पौधा है वो कैसा है, द्विलिंगी है। तीसरा हमने बात की कि शॉर्ट क्या है, लाइफ साइकिल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आया था यहाँ पर मेंडल का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। हमारे पास सबसे पहला नियम आया था यहाँ पर। अब अभी तक हमने इसमें इतना समझे कि क्रॉस अगर हम करा रहे हैं तो क्रॉस कराना किसे कहते हैं, F1 जनरेशन जो आएगी वो किस प्रकार से आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की, यानी कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है। क्या कहता है प्रभाविता का नियम? प्रभाविता के नियम के अनुसार यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने कहा जब सेम कैरेक्टर वो डिफरेंट ट्रेट वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवाया गया तो देखा गया कि जो F1 जनरेशन है, जो पहली पीढ़ी है, उसमें क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या क्या आप लिखा, हमें दो प्लांट को लेना है, दो प्लांट जिसमें सेम कैरेक्टर हो और अलग अलग ट्रेट हो। तो आपने लिया है एक टॉल प्लांट को और एक आपने लिया है ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, यानी कि आपने एक लंबा पौधा लिया और एक आपने बौना पौधा लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें बताइए कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, आपने कहा कैरेक्टर है प्लांट की हाइट का, और यहाँ पर जो ट्रेट होगा वो कैसी हाइट है, टॉल हाइट है या ड्वार्फ हाइट है। तो आपने कहा कि इनके बीच में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। अब टॉल प्लांट जो है, हमने कहा टॉल प्लांट में जो टॉलनेस के लिए, ये जो लंबा पौधा है उसमें लंबाई के लिए जो जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें आप क्या लिखते हैं, आपने कहा उन्हें आप लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, और जो बौना पौधा है, बौने पौधे में जो बौनेपन के लिए जो जीन उत्तरदायी है उसे आप क्या लिखते हैं, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये सारे क्या हैं, एलील आपके पास आ रखे हैं। कैसे आप यहाँ पे दिखाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी से आप यहाँ पर दिखाएंगे। अब हमने कहा ये जो हमारे पास आए हैं, ये आपने कहा ये पेरेंट है। ठीक है, ये आपके पास पेरेंट आए हैं, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधा क्या है, पेरेंट है, जनक है। इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो उससे पहले आपने क्या कहा कि गैमीट बनते हैं। ठीक है, पहले क्या होंगे, गैमीट बनेंगे, यानी कि पॉलिनेशन से पहले भी क्या होगा, गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दो गैमीट मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको दो गैमीट मिलेंगे, और हर एक गैमीट में आप देख रहे हैं, आपने कहा कि दो गैमीट टॉल प्लांट के बने हैं, दो गैमीट ड्वार्फ प्लांट के बनेंगे। ठीक है,
अब हर गैमेट में आप देख रहे हैं, आपने कहा इस गैमेट में भी कैपिटल टी आया है, इस गैमेट में भी कैपिटल टी आया है, या ड्वार्फ प्लांट में आपने देखा इसमें भी स्मॉल टी आया है, इसमें भी स्मॉल टी आया है। तो आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ गैमेट और टाइप ऑफ गैमेट में क्या डिफरेंस यहाँ पर आते हैं। तो आपने कहा नंबर ऑफ गैमेट कितने हैं, 2 हैं, 2 गैमेट बनेंगे पर प्लांट से या पर पेरेंट से 2 गैमेट बन रहे हैं, और दोनों गैमेट कैसे हैं, आपने कहा सेम है, सिमिलर है। अब जब गैमेट यहाँ पर बन गया तो गैमेट को आप कैसे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। आपने कहा क्रॉस इनके बीच में होगा, इन दोनों गैमेट का क्रॉस इन दोनों गैमेट से होगा। अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, या ये जो गैमेट है इन दोनों में से किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अब हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा दी है। आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी आया, या इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, या इस गैमेट का क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और इस गैमेट का क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। आपके पास 4 प्लांट यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब ये जो 4 प्लांट आए हैं ये कैसे आए हैं ये समझिए। गैमेट बने, गैमेट का जब क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास बीज आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर होगा और बीज का निर्माण होता है। मटर के बीज बने, मटर के बीजों को जब बोया गया तब ये रिजल्ट आपके पास आया है। और जब ये रिजल्ट आपके पास आए तो आपने कहा कि ये कैसे प्लांट थे। अगर हम देखें कि कैसे हमारे पास प्लांट आए, आपने कहा ये पौधा भी कैसा है, टॉल है, यानी कि लंबा है, ये भी टॉल यानी कि कैसा है, लंबा है, ये भी टॉल है क्योंकि क्या है, ये लंबा है, और ये प्लांट भी टॉल है यानी कि लंबा है। इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला या क्या रिजल्ट हमारे पास आए हैं। हमने कहा जब हमने समान गुण या समान कैरेक्टर के लेकिन 2 अलग अलग ट्रेट के पौधों को लिया, कैरेक्टर सेम था लेकिन ट्रेट अलग अलग थे, जब हमने इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराए, तो F1 जनरेशन यहाँ पर आपको क्या मिली है, F1 जनरेशन मिली है। ये F1 जनरेशन का क्या मतलब हमने कहा था F1 जनरेशन का मतलब होगा पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में आपको जो प्लांट मिले हैं, आपने कहा सारे पौधे कैसे हैं, सारे पौधे लंबे हैं। आपने कहा ऑल टॉल प्लांट, यानी कि आपको सारे लंबे पौधे मिले कहाँ, F1 जनरेशन में। यानी कि पहली जो पीढ़ी थी वो सारे कैसे थे, वो सारे पौधे कैसे थे, सारे लंबे पौधे आपके पास आए थे, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट मेंडल के पास आए तो वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो सारे लंबे पौधे आए हैं कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे हुए हैं, इसका जो कैरेक्टर था, ये जो पेरेंट है, ये जो जनक है, ये जो पौधा है, इसके कैरेक्टर किस प्रकार से ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, इसके कैरेक्टर का क्या हुआ, इसके कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। इस बात का पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सब में क्या है, लंबाई का ही गुण आया है, सिर्फ इसी पेरेंट का गुण आया है, इस पेरेंट का गुण नहीं आया है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस करा दिया है। सेल्फ क्रॉस का मतलब होगा स्वपरागण। अब F1 जनरेशन क्या थी आपके पास, ये एक तो पहला क्रॉस ये है। F1 जनरेशन आपके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है। कैरेक्टर क्या है, दोनों लंबे पौधे हैं। इनके बीच में क्रॉस कराने का मतलब क्या होगा कि जो बीज बोए गए थे, जो पौधे नए बने थे, अब सेम इनमें से 2 पौधों को लिया गया, उनमें से फिर से आपने क्या किया, इमैस्कुलेशन की होगी, बैगिंग की होगी, फिर आपने क्या किया होगा, वहाँ पे पॉलिनेशन करवाया, फिर रीबैगिंग आपने की। जब रीबैगिंग कर ली है, आपने का फर्टिलाइजेशन हो गया है, फिर यहाँ पे बीज का निर्माण होगा और उन बीजों को आप फिर से बोएंगे। जब आप बोएंगे तो आप अब उन प्लांट्स की हाइट को ऑब्जर्व करेंगे, जो F2 जनरेशन है, जो दूसरी पीढ़ी है। तो हम देखेंगे F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। तो आपने कहा ये F1 जनरेशन है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो गैमीट किस प्रकार से बनते हैं ये ध्यान दीजिए। आपने कहा एक गैमेट में कैपिटल टी आया और एक गैमेट में स्मॉल टी आया, सेम यहाँ पर भी क्या हुआ, एक गैमेट में कैपिटल टी आया और एक में स्मॉल टी आया। आपने कहा नंबर ऑफ गैमेट और टाइप ऑफ गैमेट क्या है, नंबर ऑफ गैमेट भी 2 है और टाइप ऑफ गैमेट भी यहाँ पर क्या होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। अब जब इनका क्रॉस कराएंगे, सेम जैसे कि आपने यहाँ पर क्रॉस कराया है वैसे आप यहाँ पर भी क्रॉस कराएंगे। आपने कहा अगर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है तो आपके पास कैपिटल टी आया, अगर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया।
अगर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और अगर ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो स्मॉल टी आया। अब हमें क्या करने हैं, हमें यहाँ पर फिर से रिजल्ट लिखने कि क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आए हैं। आपने कहा ये तो टॉल होगा, ये आप जानते हैं ये कैसा होगा, टॉल यानी कि लंबा पौधा होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा ये सेम यहाँ पर पेरेंट आ गया है, जो ये कैपिटल टी था, ठीक है, ये सेम आपके पास पेरेंट आ गया जो लंबा पौधा है, ठीक है, टॉल प्लांट है, यानी कि ये क्या है, लंबा पौधा है। आपने कहा ये किस प्रकार का है, तो आपने कहा ये जो सिचुएशन है ये सेम ये वाली आ गई है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, तो आपने कहा ये आपने क्या देखा था, आपने ये टॉल देखा था, यानी कि ये कैसा है, लंबा है। फिर आपने कहा ये भी सेम सिचुएशन है, तो ये भी टॉल प्लांट है, ये भी क्या है, लंबा है। अभी तक आपको सारे लंबे पौधे मिले हैं, लेकिन जब आपने ये देखा तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। आपने कहा ये कैसा पौधा है, आपने कहा ड्वार्फ है, यानी कि बौना पौधा। अब जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं, तो इस रिजल्ट से मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला था, मेंडल ने कहा कि जब हमने समान गुणधर्म सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले दो पौधों के बीच में संकरण कराया, तो F1 जनरेशन में, ध्यान दीजिए ये है F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक के जो गुण थे या एक ही जनक के जो कैरेक्टर थे या ट्रेट थे वो एक्सप्रेस हुए हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जिस भी जनक के गुण F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं वो जनक कैसा होगा, प्रभावी होगा। क्या होगा, वो प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा। तो हमने क्या कहा, ये जनक कैसा है, प्रभावी है। अब प्रभावी या डोमिनेंट वर्ड से आप क्या समझे, हमने कहा प्रभावी का मतलब होता है कि जो अपने गुण को एक्सप्रेस कर पाता है। प्रभावी जैसे कि अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे कहें तो हमने कहा प्रभावी जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि दो लोगों के बीच में अगर फाइटिंग हो जाती है तो वो जो जीत जाता है उसे हम प्रभावी कहते हैं, स्ट्रांग कहते हैं। आपने कहा क्योंकि ये पेरेंट अपने गुणों को प्रदर्शित कर पा रहा है इसीलिए ये कैसा है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, स्ट्रांग है। लेकिन जो दूसरा जनक है जो F1 जनरेशन या पहली पीढ़ी में अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है वो कैसा होगा, अप्रभावी कहलाएगा, या फिर कैसा होगा, रेसेसिव होगा। तो ये क्या हुआ, अप्रभावी है। जो अप्रभावी जनक है वो अपने गुण को तभी एक्सप्रेस कर पाता है या फिर तभी शो कर पाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। होमोजाइगस कंडीशन क्या है, आपने कहा होमोजाइगस कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब है, हमने कहा जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और जीन के जो जोड़े होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। हमने कहा जब किसी जीन के दोनों एलील समान ट्रेट के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि ये भी क्या है, टॉलनेस को दिखाएगा और ये भी टॉलनेस को दिखाएगा, या फिर हमने कहा स्मॉल टी, हमने कहा ये भी क्या करेगा, ड्वार्फनेस को दिखाएगा, और ये भी क्या करेगा, ड्वार्फनेस को दिखाएगा। अब दोनों क्या कर रहे हैं, हमने कहा समान कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है, ट्रेट की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि दोनों समान है, ये भी या फिर ये भी दोनों समान है, या फिर अगर हम और एग्जांपल ले तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैपिटल ए समान है या स्मॉल ए दोनों समान है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए की बात कर ले या कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो ये होमोजाइगस नहीं होंगे। होमो का मतलब होता है समान, जाइगस मतलब कि आपने कहा जो पेयर में समान है, जो सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें हम होमोजाइगस कहेंगे, और जो सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे कि आपने कहा ये तो टॉलनेस के लिए है लेकिन ये ड्वार्फनेस के लिए है, ठीक है। आपने कहा एक लंबाई के लिए है तो एक बौनेपन के लिए है, उसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे, ठीक है। तो आप समझिए आपकी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का क्या मतलब हुआ। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने कहा जो अप्रभावी जनक है वो अपने गुण को तभी प्रदर्शित कर पा रहा है जब वो कैसी कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन अगर हम प्रभावी जनक की बात करें तो हमने कहा कि देखो होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था तब भी अपने गुण को प्रदर्शित कर पा रहा था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा या कितना डोमिनेंट रहा होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको इसलिए कहा जा रहा है, आप समझिए अपने कैरेक्टर को क्या कर पा रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि
होमोजाइगस कंडीशन में हमने कहा कि ये भी लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हेटेरोजाइगस में हमने कहा सिर्फ ये लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। सिर्फ एक एलील के होने से भी आपको सारा जो गुण है, सारे जो कैरेक्टर है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट पेरेंट है या प्रभावी जनक है, उसका एक एलील भी अगर प्रेजेंट होता है तो वहां पर कौन सा गुण आएगा, उसी का गुण आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम डॉर्फ प्लांट की बात करें या फिर अगर हम अप्रभावी जनक की बात करें तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा कि जब भी यहाँ पर दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, यहाँ पे रिसेसिव होगा। ये तो आपका हुआ लॉ। अब हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो के बारे में बात करने से पहले आप क्रॉस को देख लीजिए किस प्रकार से किया है। लैंग्वेज बनाइए, यहाँ पर किसकी जो आपका लॉ आता है उसकी लैंग्वेज बनाइए और लिखिए क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। चलिए, तो आपने यहाँ पर क्रॉस कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेशियो के बारे में। रेशियो आपका, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका रेशियो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारे जो प्लांट है वो क्या है, इक्वल कैरेक्टर को ही शो कर रहे हैं। हम कैरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लॉस देख लेते हैं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस उसके बारे में देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस आपके पास जो आता है वो क्या कहता है, व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर contrasting traits are crossed together, only one form of traits appear in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. आपने कहा जब शुद्ध विपरीत गुणों वाले माता पिता को एक साथ मिलाया जाता है या क्रॉस किया जाता है या फिर उनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगली पीढ़ी में गुणों का केवल एक ही रूप दिखाई देता है, सिर्फ एक ही जनक के गुण हमें दिखाई देते हैं। संकर संतानों में फिनोटाइप में केवल प्रमुख लक्षण ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो इस लॉ को और अच्छा इलेबोरेट जब किया गया है तो आपको बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन दैट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस between a pair of contrasting traits, only one parental character will be expressed in the F1 generation and both parental characters will be expressed in F2 generation. ठीक है, रेशियो की हम बाद में बात करेंगे। आपको बोला गया कि जो प्रभुत्व का नियम है या प्रभाविता का जो नियम है, इस नियम को वंशानुक्रम का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम में प्रत्येक लक्षण को अलग अलग इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें हम कारक कहते हैं। आपने कहा क्या होता है, यहाँ पर जो कारक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमने कहा ये हमेशा जोड़े में होते हैं। जीन की बात करें कि जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। यदि जोड़े विषम युग्मनिजी हैं तो हमेशा एक दूसरे पर हावी होता है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक जो एलील है वो दूसरे पर क्या होगा, हावी होगा। अब प्रभुत्व का नियम क्या बताता है कि जब विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक पैतृक चरित्र F1 पीढ़ी में व्यक्त किया जाएगा और दोनों पैतृक लक्षण F2 में आएंगे। सिंपल सी बात आपको इतनी बताई गई है। सेम कैरेक्टर को लिया है जिनमें अलग अलग ट्रेट थे और दोनों पेरेंट के बीच में क्रॉस कराए गए हैं। F1 जनरेशन में एक ही जनक खुद को प्रदर्शित करेगा, अपने कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। जो जनक अपने गुणों को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे आप कह रहे हैं प्रभावी जनक, और जो जनक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे आप कह रहे हैं अप्रभावी जनक। सेकेंड लाइन तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा यहाँ पर F2 जनरेशन की बात होगी। ये आपके पास F2 जनरेशन है, ठीक है, F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आपने कहा अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास टॉल प्लांट आते हैं, ये आपने कहा, और ये आपके पास क्या आता है, ड्वार्फ आता है। क्या रेशियो आएगा आपके पास, हमने कहा हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। 3 लंबे पौधे, एक बौना पौधा। लेकिन हमने कहा ये तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें पौधे जैसे दिखे हम वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर हम जीन्स की उपस्थिति के बेसिस पे देखें तो हम क्या देखते हैं, अगर हम जीन्स की उपस्थिति के आधार पर देखें तो हमने कहा ये होगा प्योर टॉल, यानी कि शुद्ध रूप से लंबा, और ये दोनों जो हमारे पास आते हैं ये कैसे आते हैं, हाइब्रिड
टॉल यानी कि संकरित लंबे, ठीक है। और ये जो हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है प्योर ड्वार्फ। तो हमने कहा कि हमारे पास जो वैरायटी आई है वो 3 वैरायटी आई है, ठीक है। ये दोनों लंबे हैं, लेकिन हमने क्या बोला, ये शुद्ध रूप से लंबा है और ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पर हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो एलील है वो क्या कर रहा है, लंबाई के गुण के लिए प्रदर्शित, लंबाई के गुण के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल, लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। और ये आप जानते हैं कि ये शुद्ध रूप से लंबा है। हमने कहा फिर हमारे पास एक और रेशियो आया और हमने कहा वो जो रेशियो था वो रेशियो था 1:2:1। ये वाला जो रेशियो हमारे पास आया है ये क्या आया है, दूसरा रेशियो आया। तो हमने कहा हमारे पास 1:3:1 है, 1:1:2:1 है, ठीक है। दोनों में आपने कहा एक तो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटाइप है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है। आपने कहा ये है फिनोटाइप, ठीक है। ये आपने कहा कि ये क्या है, फिनोटाइप है। और ये हमने कहा ये कैसा है, जीनोटाइप है। फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशियो आपको क्या बताता है, फिनोटिपिक रेशियो आपको बताता है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे या फिर जैसे आपको दिख रहे हैं पौधे उनके बेसिस पे। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर जीन्स की जो प्रेजेंस है वो कैसी, आपने कहा कैसे हैं, एक पौधा लंबा है, 2 पौधे कैसे हैं, आपने कहा हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, और एक पौधा कैसा है, आपने कहा ड्वार्फ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, यहाँ पर रेशियो दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों रेशियो आपको क्या करने हैं, यहाँ पर नोट करने हैं, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए तो पढ़ ले जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो आपको पैराग्राफ बता रखा है, द वन ऑफ विच इज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड अ डोमिनेंट ट्रेट एंड द वन विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड अ रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव पैरेंट, ठीक है। In simple words, the law of dominance states that the recessive traits are always dominant. Recessive traits are always dominated or masked by the dominant trait. This law can be described by Mendel's experiment. A monohybrid cross is a cross between the two monohybrid traits capital T and small t है plants which have the same character but different in only one character was crossed. तो क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं, हमने कहा जो F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमुख लक्षण कहते हैं, या जो जनक अपने गुण को पहली पीढ़ी में प्रदर्शित करता है उसे हम डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं, और जो सप्रेस कर लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है या दबा दिया जाता है उसे हम अप्रभावी गुण या अप्रभावी जनक कहते हैं। सरल शब्दों में प्रभुत्व का नियम कहता है कि अप्रभावी लक्षण हमेशा प्रमुख गुण या प्रभावी गुण द्वारा हावी या छिपे रहते हैं। इस नियम को मेंडल के प्रयोगों के द्वारा हम वर्णित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल बिगिन विद अ पेयर ऑफ पी प्लांट विद 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट दैट इज वन ऑफ टॉल एंड अनदर इज ड्वार्फ, ठीक है। आपको बताया गया कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2 मोनोहाइब्रिड लक्षणों यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच का एक क्रॉस है। आपको यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बोला गया है। मैंने कहा अगर हम एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं, जैसे कि प्लांट हाइट में आपने कहा कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया है, सेम कैरेक्टर है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक ऐसे पौधे को लिया जिसमें कैसे बीज थे, येलो सीड थे और ग्रीन सीड थे, ठीक है। लेकिन ये जो येलो सीड थे ये कैसे थे, राउंड थे, और ये जो ग्रीन सीड थे ये कैसे थे, रिंकल्ड थे। तो हमने कहा कैरेक्टर हमारे पास कितने आ गए हैं, 2 कैरेक्टर आ गए हैं। एक तो बीज का कलर आ गया है और दूसरा बीज का शेप आ गया है। 2 कैरेक्टर हमारे पास। आपने कहा अगर हम येलो सीड की बात करें या ग्रीन सीड की बात करें, दोनों एक कैरेक्टर की बात करें, दोनों ट्रेट हैं। सीड के कलर की बात करें, हमने कहा बीज गोल है या बीज कैसे हैं, रिंकल्ड हैं। तो हमने कहा ये किसकी बात करें, बीज के शेप की बात करें, तो हम कैसे लिखते हैं। आपने कहा येलो सीड कैपिटल वाई कैसा है, राउंड है, कैपिटल आर का क्रॉस किससे कराया गया, हमने कहा ग्रीन सीड है जिसे हम स्मॉल वाई से लिखते हैं, क्योंकि हमने कहा प्रभावी जनक को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और प्रभावी जनक को हम उसी कैपिटल लेटर की हम यहाँ पे स्मॉल लेटर से दिखाते हैं।
तो ग्रीन को हमने क्या लिखा है, स्मॉल वाई लिखा है, ये आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्मॉल वाई का मतलब यहाँ पर ग्रीन होगा, और रिंकल का मतलब क्या होगा, रिंकल को आप दिखाएंगे स्मॉल आर से। तो क्या समझे, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये है आपके पास डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या चीजें हमने पढ़ी है, हमने कहा है द क्रॉस pollination of tall and dwarf plant resulted in the tall plant and the offspring were called F1 progeny. The trait which is expressed in the phenotype is called the dominant trait, while the one of the trait is not is called a recessive trait. That is not is called the recessive trait. ठीक है, हमने बोला he then continued his experiment with the self pollination of F1 progeny plants and this resulted in both tall and short plants in the ratio of 3:1 which gave rise to the law of segregation. हमने क्या पढ़ा, हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने दो विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधे की एक जोड़ी के साथ शुरुआत की, यानी कि लंबा और दूसरा बौना पौधा। ऊंचे और बौने पौधे के पर परागण के परिणाम स्वरूप लंबे पौधे बने और उनके संतानों को F1 संतान कहा गया। जो अभी तक आपने क्रॉस किया उसी को लैंग्वेज में बताए गए। जो लक्षण फिनोटाइप में व्यक्त होते हैं उसे हम प्रमुख लक्षण कहते हैं, जबकि जो नहीं होता है उसे अप्रभावी गुण कहा जाता है। फिर उन्होंने F1 संतति पौधे में स्वपरागण के साथ अपने प्रयोग को जारी रखा। इसके परिणाम स्वरूप लंबे और छोटे दोनों का अनुपात 3:1 हो गया, जिसे हमने पृथक्करण के रूप में यहाँ पर क्या किया है, जन्म लिया है। ये हमने बात की है पहले लॉ की, और पहले लॉ को आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज ऐसा लिखना है। अगर आप समझ गए हैं क्रॉस को, अगर आप इस स्लाइड को समझ गए हैं, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इस लॉ, तो आप करेंगे क्या, आपके लिए होमवर्क क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझ गए हैं। रेशियो आपके पास दो प्रकार के रेशियो आते हैं, कौन कौन से आए हैं, 3:1 एंड 1:2:1। अब आपको इस लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिख करके लेके आना है। यहाँ पर हमने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड की बात की है, हमने यहाँ पर बात की है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। इन वर्ड्स को आप समझ गए होंगे और इस लॉ को आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लेके आएंगे। प्लस क्रॉस आपको बनाना है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।